हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. लिस्ट 1 and list 2 contain 6 entries each. List entries in list 1 are to be matched with some entries of list 2. ठीक है. लिस्ट 1 में आपके पास कुछ चीजें गिवन है, लिस्ट 2 में कुछ आपके पास चीजें गिवन है और इन दोनों को हमें मैच करना है. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. और बच्चों देखते हैं सबसे पहले ये कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें जितने भी लिस्ट 1 में आपको गिवन है, जो भी प्रिंसिपल्स गिवन है या फिर हाइपोथेसिस गिवन है या कोई रूल गिवन है या जो लॉ के बारे में मेंशन किया हुआ है, वो सारे के सारे अपने आप में एक की कॉन्सेप्ट है. नाउ इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस एंटायर क्वेश्चन यू मस्ट बी नोइंग अबाउट ईच वन ऑफ देम. ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम इन सबको डिस्कस करते हैं और इसी तरीके से हम अपना क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे. तो जो सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास वो है आउफबाउ प्रिंसिपल. अब देखो बच्चों, आउफबाउ प्रिंसिपल है ना, जो वो सबसे बेसिक प्रिंसिपल है जो आप यूज करते हैं वाइल राइटिंग एन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. तो हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को जब लिखते हैं तो वहां पे हम जो सबसे बेसिक प्रिंसिपल है वो कौन सा यूज करते हैं, आउफबाउ प्रिंसिपल. अब उसी को यूज करते हुए आपने देखा होगा कि इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है 1s, उसके बाद आता है 2s, फिर आता है 2p, फिर आता है 3s, फिर आता है 3p. राइट, इस तरह से ये लिस्ट मतलब आगे बढ़ती जाती है. तो आउफबाउ प्रिंसिपल बेसिकली ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले लोअर एनर्जी शेल में फिल होता है, उसके बाद अपर हायर एनर्जी शेल में फिल होता है. और एनर्जी लेवल्स का जो है, एनर्जी लेवल 1s 2s, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ही है. ये जब आप देख रहे हो तो दिस इज द बेसिकली द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो आउफबाउ प्रिंसिपल किससे, मतलब आउफबाउ प्रिंसिपल किससे मैच होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से. तो 1 के आगे हमने लिख दिया T. ठीक है, अब चलिए दूसरा देखते हैं. दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा कह रहा है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस. ठीक है, डी ब्रॉगली को भी देख लेते हैं क्या होता है. ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस उसको पूरा बोलते हैं अपन, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस. अब देखिए, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के अगर के बारे में बात करें तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का कहना है कि मैटर जो होता है, कोई भी मैटर, तो मैटर कंसिस्ट्स ऑफ बोथ द पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर. तो मैटर कंसिस्ट्स ऑफ इसको जो है ना डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ऑफ डुअल बिहेवियर भी बोलते हैं. तो मैटर कंसिस्ट्स ऑफ बोथ पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर. ठीक है, और इसी के लिए जो अगर आप किसी के लिए भी वेव निकाल मतलब लैम्डा वेवलेंथ अगर कैलकुलेट करते हैं किसी भी मैटर के लिए, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी. ठीक है, तो अब आप देखो ये लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी आपको कहाँ दिख रहा है, ये ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, एस में दिख रहा है. तो 2 हमारा मैच हो जाएगा एस से. अब आइए थर्ड जो है वो एंगुलर मोमेंटम है. तो किसी भी बच्चों देखो एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं. एंगुलर मोमेंटम अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए हमें निकालना है तो हम उसको लिख देते हैं डायरेक्टली m इंटू वी आर. ठीक है, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम कैन बी बाय दिस फॉर्मूला. एंगुलर मोमेंटम फॉर एनी इलेक्ट्रॉन कैन बी कैलकुलेटेड, जहां पे v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड r इज द रेडियस ऑफ पर्टिकुलर ऑर्बिट जिसमें आप उसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहते हैं. तो ये कहां मैच कर रहा है बच्चों, तो 3 मैच कर रहा है u से. ठीक है, 4 पे आते हैं. 4 हमारा क्या है, हंस रूल. अब देखिए हंस रूल जो है वो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी वाला रूल है. अब इसमें कैसे होता है वो समझते हैं. हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है वो, पूरा का पूरा उसका नाम ये होता है, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो हंस रूल कहता है ये कि फॉर अ गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन द टर्म जिसके मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी होगी उसकी एनर्जी सबसे कम होगी. ठीक है, तो जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, इसीलिए हम पहले सिंगली फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, उसके बाद पेयरिंग करते हैं. राइट, तो टर्म हैविंग मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी जिसकी होगी उसकी एनर्जी सबसे कम होगी. मल्टीप्लिसिटी होगी ना यहाँ पे, मल्टीप्लिसिटी
मल्टीप्लिसिटी फॉल्स लोएस्ट इन एनर्जी, फॉल्स लोएस्ट इन एनर्जी, सबसे कम एनर्जी होगी उसकी, ठीक है। तो अब देख लो ये वाला कहाँ मैच कर रहा होगा बच्चों, हंस रूल हमारा कहाँ मैच कर रहा होगा, तो हंस रूल विल बी मैचिंग टू क्यू, जहां पे मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब आते हैं जो हमारा फिफ्थ ऑप्शन है, मतलब फिफ्थ है लिस्ट में, जो फिफ्थ एंट्री है। Now coming to the fifth entry of list one, that is बाल्मर सीरीज। अब बाल्मर सीरीज में देखो बच्चों क्या है कि जो हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं ना, तो उसमें हम देखते हैं कि अलग अलग ट्रांजिशन के लिए हमारे पास जो है अलग अलग सेट ऑफ रेडिएशंस और अलग अलग वेवलेंथ ऑब्जर्व होते हैं। तो वो जो है उसमें हम लोगों ने अलग अलग सीरीज डिवाइड कर रखी है बेस्ड ऑन दी कि ट्रांजिशन कहाँ फाइनली हो रहा है। तो वो है बाल्मर सीरीज की अगर हम बात करें तो इट इज अ लाइन स्पेक्ट्रम इन विजिबल रेंज। ऑब्वियस सी बात है, लाइन स्पेक्ट्रम इन विजिबल रेंज है, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसमें जो भी वेवलेंथ ऑब्जर्व होते हैं वो सारे के सारे विजिबल रेंज में होते हैं। और देखिए ये ट्रांजिशन कहाँ के लिए डिफाइन होती है, तो ये ट्रांजिशन डिफाइन होती है कि कहीं से भी इलेक्ट्रॉन, यानी कि मान लो 3 में है, 4 में है, 5 में है, 6 में है, कहीं से भी अलग इलेक्ट्रॉन अगर n इज इक्वल्स टू 2 में ट्रांजिशन कर रहा है, यानी कि जो फाइनली वो कहा जा रहा है बच्चों, n इज इक्वल्स टू 2 में जा रहा है, तो हम बोलते हैं कि वो जो अगर रेडिएशन इमिट करेगा उससे जो वेवलेंथ ऑब्जर्व होगी वो बाल्मर सीरीज की ऑब्जर्व होगी, एंड दैट विल बी फॉलिंग इन विजिबल रेंज। तो फिफ्थ हमारा कहाँ मैच कर जाएगा बच्चों, लेट्स सी कि फिफ्थ हमारा मैच कर रहा है पी में, तो ये हो गया पी। एंड द नेक्स्ट, द वेरी लास्ट इज प्लैंक्स लॉ। तो प्लैंक्स लॉ के लिए हमारे पास एक ही बच रहा होगा अब, दैट इज फोटोन। तो ये तो है आर, ठीक है। आर से कैसे मैच करता है वो देख लेते हैं। अब देखिए कमिंग टू प्लैंक्स लॉ, देखिए प्लैंक्स लॉ जो है ना, प्लैंक्स लॉ कहता है ये कि अगर किसी भी एनी हीटेड बॉडी अगर आपके पास है तो उससे जो रेडिएशंस इमिट होंगी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होंगे, वो कंटिन्यूअस फ्लो में नहीं होता है बल्कि पैकेट्स में होता है, एनर्जी के पैकेट्स में होता है। और वही एनर्जी के पैकेट्स जो हैं वो कहलाते हैं क्वांटा ऑफ एनर्जी। और अगर हम इसमें लाइट एनर्जी की बात करें तो दैट पैकेट्स विल बी कॉल्ड एज फोटोन। तो ठीक है, लाइट एनर्जी में क्या होता है बच्चों, दी लाइट एनर्जी में या फिर इसको लाइट एनर्जी मत लिखो, यहां पे आप लिखो लाइट वेव्स। तो लाइट वेव्स के लिए जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी होती हैं, जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज फोटोन। ठीक है, इसी को कहते हैं बच्चों फोटोन। And this photon, the energy of photon the energy associated with a photon can be calculated as E is equals to h nu, where nu is the frequency of wavelength associated and h is the Planck's constant, right? तो ये कहाँ मैच कर रहा था हमारा, ये तो हमारा R में मैच कर रहा था, हम लोगों ने पहले ही लगा दिया। So we have completed the table. I hope ये चीज आपको समझ में आई होगी। All the best.